हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3। बोला है आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DB से बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करता है तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DBC इक्वल टू AO बटा में DO। ठीक है, आपका यहाँ पे एगो आकृति दिया हुआ है। यहाँ पे क्या जी, इतना ये वाला आधार हो जाएगा क्या जी, BC। और इसी आधार पर बोला है कि एगो त्रिभुज ABC है, एगो त्रिभुज ये वाला है CBD। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ये भी बोला है कि जो AD है BC को O पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, AD आपका कौन है, AD देखिएगा तो ये है जो कि इसको O पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको यहाँ पे हल करते हैं, जो दिया है उसको आप अपने मन से लिख लीजिएगा, हम सीधा सिद्ध करने पर आते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा जो दिया है उसको लिखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी, हमको दिखाना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DBC इक्वल टू AO बटा में हो जाएगा AO बटा में DO। ये हमको क्या करना है जी, सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको यहाँ पे रचना किए हैं। क्या किए हैं जी, BC पर लंब डाले हैं AE और BC पर ही लंब डाले हैं DF का। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिख देते हैं, बनावट। बनावट क्या हो जाएगा जी, जो AE है वो लंब किस पर है जी, BC पर, तथा तथा DF लंब किस पर है जी, BC पर खींचा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने दिया, ये क्या किए हैं जी, हम अपने मन से खींचे हैं। अब आते हैं हम सिद्ध पे। सिद्ध कौन कौन त्रिभुज लेके चलना है, ध्यान से देखिएगा। तो ABC और DBC को हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज त्रिभुज AEF, सॉरी AE, यहाँ पे क्या होगा जी AE, हाँ ये वाला तथा तथा त्रिभुज क्या हो जाएगा जी DOF। आपको कहीं दिखा AOE ये वाला त्रिभुज और DOF ये वाला त्रिभुज क्या करना है जी, समरूप हमको सिद्ध करना है। तो आपको मालूम है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या होगा जी, बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं जी, कि यहाँ पे कोण AOE बराबर होगा कोण DOF के। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा तो आपको ये वाला कोण, कोण E और कोण F दोनों कितना है जी, लंब है, इसका मतलब 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण E इक्वल टू कोण F। क्यों? यहाँ पे लिख देंगे प्रत्येक कितना है जी, 90 डिग्री है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर दो त्रिभुज बराबर है तो तीसरा अपने आप हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ जी, कि जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज जी, AOE O समरूप है कौन सा त्रिभुज, DOF के। कहाँ से जी, एंगल एंगल समरूपता समरूपता नियम से। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद से आप देखिएगा तो शुरू वाला लास्ट वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो AE बटा में हो जाएगा DF, और यहाँ पे शुरू का दूगो तो इधर का भी शुरू का दूगो यानी AO, और यहाँ पे DO, यहाँ पे ये ले लिए। चलिए इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब आते हैं, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज त्रिभुज ABC और त्रिभुज त्रिभुज कौन सा हो जाएगा जी, DBC। इसमें देखिएगा तो क्या होगा, पहले एरिया ऑफ ABC को देखिए कहाँ पर है, ABC ये वाला बड़ा वाला, यहाँ पे DBC। अगर इसका एरिया निकालना पड़ेगा, ऐसे आपका दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे A, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे E। तो देखिए आधार इसमें का ये है और लंब ये है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है जी, 1/2 आधार आपका चल रहा है BC और ऊंचाई चल रहा है आपका AE। ठीक है,
और उधर बीच में हो जाएगा। आधार इसमें BC ही होगा। ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई आपका होगा DF, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे DF हो जाएगा, यहाँ पे F 1/2 से 1/2, BC से BC खत्म। यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC। यहाँ पे देखिए DBC क्या चल रहा है, AE बटा में DF होगा ना, AE बटा में DF। यहाँ पे AE बटा में DF का मान कितना है जी, AO बटा DO। तो यहाँ पे सीधा लिख देंगे यहाँ से, कहाँ से, तो लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हमको यही क्या करना था जी, प्रूफ करना था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।